Welcome to Leh Palace. हेलो एवरीबडी, वेलकम टू आवर सेकंड व्लॉग। अब पहला व्लॉग वाइजैक का था और सेकंड व्लॉग हम डायरेक्ट निकल रहे हैं पता नहीं दुनिया के दूसरे कोने पे। वी आर गोइंग टू ले और हमारी फ़्लाइट है कनेक्टिंग फ़्लाइट, तो वी विल बी इन दिल्ली फॉर क्वाइट अ फ्यू आवर्स एंड वी हैव प्लान टू मीट माई सिस्टर एंड हर हस्बैंड देयर, तो वी आर वेरी एक्साइटेड टू डू दैट ऑल्सो। और कल सुबह हमारी है वहाँ से ले की फ़्लाइट, तो अभी हम लोग का बोर्डिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और अभी हम निकलते हैं। तो कम अलोंग विद अस एंड वी विल शो यू अराउंड ले। सिंस बोथ ऑफ अस आर फॉरएवर हंग्री, तो हम जा रहे हैं देखने क्या क्या यहाँ पर मिल रहा है। दो हमारी बोर्डिंग की लाइन स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन बहुत लंबी लाइन है, अभी टाइम है और हमें फ़्लाइट में भी खाना मिलेगा, लेकिन हम आगे देखने सिर्फ देखते हैं क्या मिल रहा है। I saw a very nice coffee shop and I'm very much interested to check out what is in it. It's called Dalgona. बहुत ही हाई-फाई सा लग रहा है, it's looking like a सस्ता वर्जन ऑफ स्टारबक्स। सब कुछ मतलब इंटीरियर वगैरह भी अभी मैं आपको दिखाती हूँ। मैं हमेशा सोचती हूँ कि लोग बोर्डिंग लाइन में इतने खड़े होके इतनी लंबी लाइनों में लगते क्यों है। मैं हमेशा लास्ट में लगती हूँ ताकि प्लेन की बोर्डिंग पूरी हो चुकी है और मैं लास्ट में जाके आराम से बैठूँ और प्लेन उठ जाए। लोगों को लेकिन प्लेन में चढ़ने की भी जल्दी है और उतरने की भी जल्दी है। जैसे ही लैंड होती है बेल्ट खोल के फ़ोन वोन ऑन करके सारे पता नहीं खड़े हो जाते हैं कहाँ जाने के लिए। क्यों? क्या आप भी आर यू दोज काइंड ऑफ पीपल टू? बिकॉज वी आर नॉट, we're too cool for this world. I was so excited कि हमको एक्सेल और विंडो सीट ऐसे फाइनली फ्री में मिल गए, क्योंकि हम लोग भी वर टू लेट टू डू आवर वेब चेकिंग। और यहाँ पे आके हमने एयर इंडिया की फ़्लाइट में देखा कि एक्सेल सीट में क्या हो रहा है। तो आप देखो हमारा इतना बड़ा पोपट कटा है ना हमारा, क्या बताऊँ मैं। कुछ भी नहीं है, इट्स जस्ट एन इमरजेंसी एग्जिट एंड a staff member is going to sit right opposite to me, which is going to be so embarrassing and awkward. फालतू में मैं खुश हो रही थी कि एक्सेल सीट फ्री में मिल गई एंड आई डिडंट हैव टू पे, बट ओह आई वाज रॉन्ग। सो एक्साइटेड टू सी दिस वाला एरिया, क्योंकि मैंने सब बाकी लोगों के ब्लॉग में देखा है, पर मैं भाग रही थी हर जगह, पर मैंने कभी असली में नहीं देखा। एंड इट्स सो 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 ब्यूटीफुल। आई हैव ऑलवेज सीन द स्मॉलर साइड ऑफ दिल्ली एयरपोर्ट, बट या वी आर इन दिल्ली एंड वी आर गोइंग आउट टू मीट माई सिस्टर एंड माई जीजा जी। वी हैव पार्टी प्लान्स, लेट्स सी हाउ द नाइट गोज, कम अलोंग। मेरा ब्लॉग में हेलो करो, हम फाइनली मिल गए। ये after more than 14 hours of waiting time, we are finally boarding our flight to Leh and I'm super duper excited because it's going to be super cold and super adventurous. So let's begin this.
Jule is a common word in Ladakh which is used essentially to say namaste in Hindi and hello or hi in English. So Jule from Ladakh and welcome to this vlog. तो फटाफट से हम लोग अपने होटल रूम में पहुंच गए थे और उसके बाद हमने नहा कर चेंज वेंज करके हम रेडी हो गए थे टू स्टार्ट आर डे 1 एंड आर ले ट्रिप, जिसके लिए हम लोग बहुत एक्साइटेड थे बहुत टाइम से। तो ये था हमारा रूम का एंट्रेंस। यहाँ पे एंटर करते ही एक छोटा सा वेटिंग एरिया टाइप रूम था, जहाँ पे एक छोटी सी स्टडी टेबल और एक आयनिंग टेबल लगी हुई थी और बस इसके अलावा कुछ नहीं था और हमारा सामान हमने यहीं पे रख दिया था। उसके बाद जैसे ही हमने एंटर किया, एक छोटा सा लिविंग रूम था, 2 काउचेस थे, एक सेंटर टेबल थी, डाइनिंग एरिया था और एक छोटी सी पैंट्री थी जहाँ पे बेसिक नेसेसिटीज़ का सारा कुछ सामान था। रेफ्रिजरेटर था, केटल था, क्रॉकरी, प्लेट्स वगैरह सब कुछ थे। एंड इसके बाद हमने एंटर किया अपने रूम में। ये भी बड़ा कोजी सा था, वुडन का बना हुआ था और वॉल टू वॉल कारपेट था। बेड पे ये जंप टेस्ट हमने लेके देखा, लेकिन जो कि बिल्कुल फेल हो गया क्योंकि बिल्कुल भी सॉफ्ट बेड नहीं था। तो इसके इमिजिएटली बाद हम लोग निकल पड़े टू स्टार्ट आर वेरी फर्स्ट डे इन ले। तो जैसा कि आप लोग सब जानते होंगे कि ये एक हाई ऑल्टीट्यूड रीजन है, जिसकी वजह से यहाँ पे एक्लिमेटाइजेशन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप कहीं से भी आ रहे हो ज़रूर 1 दिन का तो मिनिमम बोलते ही हैं, लेकिन अगर आपके साथ एल्डरली पीपल और बच्चे ट्रैवल कर रहे हैं तो 2 दिनों के लिए भी बोलते हैं। लेकिन जब तक आप ये कर रहे हैं, ऐसी कोई 2-3 जगह हैं जो आप आसपास ही घूमने जा सकते हैं, जहाँ पर एक है ले पैलेस और दूसरा है शांति स्तूपा। तो हम लोग फटाफट से अपनी कैब में बैठ के निकल पड़े थे उसी ओर। और क्या बताऊँ मैं, एक तरफ आपको पूरी ब्राउन पहाड़ दिख रहे होंगे और राइट साइड पूरी ग्रीनरी थी। एंड एक वाटर बॉडी भी आई थी बीच में, जो कि बहुत सुंदर था। इस वीडियो में मैंने पूरी बार पता नहीं कितनी बार बोला है, आई थिंक बहुत सुंदर और सो ब्यूटीफुल हज़ारों बार बोल चुकी हूँ मैं। अगर आप काउंट कर सकते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। This is our day 1 in Ladakh and we are going to Leh Palace. That's going to be our first stop, and after that we are going to explore the market and have some local food and show you around. It is already so beautiful, but हाँ उतनी ठंड नहीं है जितना हमने सोचा था, लेकिन it is so beautiful. Each and every road is so scenic. It is beyond amusing. फाइनली अपना पूरा रास्ता एंजॉय करते हुए हम लोग पहुंच चुके थे ले पैलेस। अब एकदम एंट्रेंस पे वहाँ पर पार्किंग अवेलेबल नहीं होती, तो थोड़ी सी नीचे रोकनी पड़ती है अपनी गाड़ी या बाइक, आप जैसे भी ट्रैवल कर रहे हैं। वेलकम टू ले पैलेस। मेन एंट्रेंस में ले पैलेस में एक छोटा सा बोर्ड है जिसमें बहुत ही ब्रीफ में ले पैलेस की हिस्ट्री दी हुई है, तो उसी को पढ़ते हुए हम लोग आगे बढ़े और हमने पहले फोकस करा इस कंस्ट्रक्शन पे। तो ये पूरा ले पैलेस सिर्फ 4 मटेरियल्स का बना हुआ है। स्टोन, जैसे कि आप देख सकते हैं, वुड, सैंड एंड मड। ये सर्दियों में एकदम गर्म रखता था पूरे पैलेस को और गर्मियों में एकदम ठंडक देता है ये सारे मटेरियल्स इस पैलेस को। पिछले ज़माने की बात ही कुछ अलग थी, पता नहीं क्या आर्किटेक्चर था। ये टिबेटन टाइम्स का आर्किटेक्चर है जो इतना ग्रेट था कि दे डिड नॉट हैव टू पुट एयर कंडीशनर्स और वट एवर, एंड ऑफ कोर्स दे वर नॉट अवेलेबल एट दैट टाइम ईदर। अब ले पैलेस में एंटर करते हुए ये जो कॉरिडोर्स हैं, इनको इन्होंने एक ब्यूटीफुल आर्ट गैलरी में कन्वर्ट दर्शाता है, बहुत ही सुंदर से म्यूरल्स और उस टाइम की हिस्ट्री इन अ वे। ये भी मैंने ऑनलाइन पढ़ा था, ये कहीं भी जो भी म्यूरल्स लगे हुए थे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया हुआ था। We are now sitting in one of the courtyards that Leh Palace has, and this place is just beyond beautiful. It has such a nice viewpoint, as you can see. लोकल लाइट्स के आप सारे घर देख सकते हो, और अगर आप नीचे जूम इन करके देखोगे तो पूरे मिट्टी के एकदम जो टिपिकल हाउसेस पहले बनाते थे वो वैसे यहाँ पे हैं। लिटिल अबाउट ले पैलेस, दिस वाज ओन्ड बाय सिंगे नामग्याल, हु वाज द सेकंड
Dynasty over Ladakh, and it is a 9 floors ka palace spread over I don't know how many acres of land, and it is made of just stone and wood. अभी भी वो इंटैक्ट है, मतलब ऑफ कोर्स व्हेन द अदर पार्टी टुक ओवर, व्हेन द अदर पार्टी स्टार्टेड रूलिंग, तो ये इट वेंट टू द ruins एंड इट वाज रिकवर्ड बाय द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, एंड उसको सिग्निफिकेंस एंड इम्पोर्टेंस, नेशनल इम्पोर्टेंस का मॉन्यूमेंट बना दिया था. तब इन्होंने थोड़ा रिस्टोर करना शुरू किया, बट अभी भी इट लुक्स सो ब्यूटीफुल. ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि कभी ख़राब भी हुआ था ये. इस पैलेस में टोटल 9 फ्लोर्स हैं. हर कोर्टयार्ड से आपको अलग अलग फ्लोर्स दिखेंगे, और 9 फ्लोर्स के अराउंड 100 बेडरूम्स हैं, एंड हर फ्लोर का अलग अलग पर्पस था. सो द ग्राउंड फ्लोर वॉज फॉर स्टोरेज एंड फॉर द स्टाफ मेम्बर्स, वेयर इज द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड फ्लोर ऐसे कल्चरल एक्टिविटीज़, एंड द 6th floor was where the kings used to stay. Moving on to the next room, which was the prayer room, and probably the only room in here which till date felt so alive, unlike the rest of the palace. यहाँ पर इतनी शांति थी, फिर भी इतनी ब्राइटनेस और इतनी पीसफुल ऑरा थी यहाँ पर. यहाँ से आगे बढ़ते हुए मैंने एक और चीज़ नोटिस करी, जो कि था यहाँ का चढ़ावा. यहाँ पे कैश भी लोगों ने चढ़ा रखा था, लेकिन ऑल्सो एट द सेम टाइम पीपल हैड ऑफर्ड जूसेस एंड बिस्किट्स टू गॉड. ये मैंने और भी मोनास्ट्रीज़ में देखा है, एंड आई ऑलवेज़ वंडर कि इनकी प्रथा कितनी अलग होती है. एक ही देश में होते हुए हम लोग अलग अलग जगहों पे, अलग अलग कल्चर्स में अलग अलग चीज़ें चढ़ाते हैं हर किसी गॉड को. ये प्रेयर रूम इतने अच्छी तरीके से मेंटेन था, इतने ब्राइट कलर्स थे यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हैं इनके वुडन पिलर्स के ऊपर भी इन्होंने कलरफुल क्लॉथ से इसको कवर कर रखा है. इसकी कुछ सिग्निफिकेंस है या नहीं वो तो मैं नहीं कहीं ढूंढ पाई, लेकिन हाँ, हर एक वुडन पिलर को इन्होंने ऐसे एक कलरफुल क्लॉथ से कवर कर रखा था. ऊपर नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट थी, एंड हर पिलर के एंड में एक कैरकस भी था यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हैं. ये सारी आई थिंक इनकी होली बुक्स होंगी, आई एम नॉट श्योर, क्योंकि इनके बारे में भी कहीं कुछ दे नहीं रखा. एंड आगे बढ़ते हुए मैंने आर्किटेक्चर को और ध्यान से देखा और ये सब नोटिस किया. ऊपर भी अगर जूम करके देखोगे तो इट्स जस्ट वुडन के जो ये कहते हैं फट्टे टाइप्स, उनको जॉइन करके इन्होंने रूफ बनाया. It is so quiet and peaceful here. It's surreal. So on this very funny note, this video comes to an end. This was only part 1 of the many parts that are going to come up very soon. मैंने इसको एडिट करने में बहुत ज़्यादा मेहनत की है इस बार, और कुछ नई चीज़ें भी ट्राई की हैं. तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, which is Malvika Singh Dhankar. It is only going to go onward and upward from here. Thank you for watching.